राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद नागर है। सर भाजपा सरकार क्या कर रही है? भाजपा सरकार क्या कर रही है? आप यहाँ क्षेत्र में जो खुशहाली देख रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही हैं, रोड बन रहे हैं, राम राज पैदा हो चुका है। आज से पहले आपने देखा होगा कि घरों में किसान जो है कभी ट्यूबवेल पे दौड़ता था, कभी अपने पशुओं को रखा था। आज क्या स्थिति है आपके सामने है सारा। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए आवास की घोषणा करी है, तो उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? अब से पहले भी 3 करोड़ आवास दिए गए थे और अब जो 3 करोड़ आवास की घोषणा की गई है, अगले 1 वर्ष में वो सभी जो है गरीब लोगों को प्राप्त होंगे। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री रहे 2 बार, तो क्या कहना चाहिए? जब से योगी जी आए, जब से ही तो रामराज आया है। उससे पहले गुंडागर्दी नहीं थी। उससे पहले आप पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल था, माफियाओं का राज था, गुंडागर्दी का ऐसी स्थिति थी कि कोई अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकता था। सचिन और गौरव के साथ क्या हुआ था? यही तो हुआ था कि उसकी बहन को कोई छेड़ रहा था, वो उसे बचाने के लिए गए थे और दोनों को कत्ल कर दिया गया और बदमाशों को दिए। आज बदमाशों को बताइए, ये वो सरकार है जहाँ रामराज है, जो बिना भेदभाव के, जहाँ ना जाति है, ना बरादरी है, ना संप्रदाय है, बिल्कुल सबको एक सुशासन दिया जा रहा है, सबको सुरक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। और आप देख रहे होंगे, पहले लोग जो रंगदारी मांगते थे, आज रंगदारी क्या, अगर कोई व्यक्ति किसी की दुकान में सेंध भी लगाता है तो वो तो या तो जेल में होता है या उसका टिकट ऊपर होता है। यही चाहिए। इतने भयभीन प्रीत नहीं होती है, इतने डर नहीं होएगा, इतने शासन नहीं होगा। योगी जी क्या है, योगी जी इस प्रदेश को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये एक बीमारू प्रदेश था, आज योगी जी के आने के बाद जो एक ये उत्तम प्रदेश बन गया है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, आज उत्तम प्रदेश है और अर्थव्यवस्था में भी आज ये दूसरे स्थान पर है। और जिस स्थिति से योगी जी से लेकर चल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है, अतिशोक्ति भी नहीं है और संशय भी नहीं है कि ये पहले स्थान पर आएगा। जो योगी जी कर रहे हैं, ऐसा या तो 1991 में कल्याण सिंह ने किया, और ऐसा शासन वही दे सकता है जो तुष्टीकरण की नीति नहीं करता, जो वोट की राजनीति नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करनी है, वो रामराज लाना चाहती है, सुशासन लाना चाहती है और राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र को मजबूत करना चाहती है। यही कारण है मोदी जी ने जो कार्य किए, उसी के आधार पर ये देश 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, ये देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है। तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूँगा, जो ये सरकार चली है, स्ट्रक्चर के मामले में देख लीजिए आप। किसी ज़माने में आपका, जब हम गढ़मुक्तेश्वर से चलते थे और दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे का समय लगता था, अब 45 मिनट में दिल्ली पहुंचता है। यही चाहिए, सुरक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये सरकार हर वर्ग की है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मजबूर हो, कोई भी हो, छात्र हो, जितना भी है, ये किसान सबके लिए कार्य करी है। और निश्चित तौर पर 4 करोड़ तो बने हैं और 3 करोड़ की घोषणा हुई है। यही सरकार है। पहले 20,000 रुपये मिलते थे मकान बनाने के लिए, आज 2.5 लाख रुपए किसके खाते में आते हैं? जो व्यक्ति जिसके नाम से अपना बनता है, उसके खाते में सीधे जाते हैं। यही तो है बेनिफिट जो दिया जा रहा है, डायरेक्ट दिया जा रहा है। बीच में बिचौलिए सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं। पहला क्या होता था कि अगर कोई आदमी अपना कोई सुविधा मिलती थी, चाहे वो ब्लॉक के माध्यम से मिले, चाहे वो जिले के माध्यम से मिले, उसमें बंदर बाट होती थी। यही कारण है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, ये मोदी जी ने कहा। मोदी जानते थे कि एक बार राजीव जी ने कहा था कि इस देश के अंदर हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुँचते हैं। इसलिए उस बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट लोगों के खाते खुलवाए और 50 करोड़ खाते खुलवाए क्या, और जो गरीबों के खाते थे, सारा बेनिफिट गरीबों के खाते में जा रहा है। यही है, इससे बढ़िया और को क्या करता है। भाजपा सरकार में किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है? किसानों को क्या फ़ायदा नहीं हुआ। किसानों को किसान बीमा मिल रहा है,
किसानों का फसल बीमा मिल रहा है, उसके साथ साथ 2000 कहाँ मिलता था, कब दिया किसने? अब आप बताइए, कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए अब तक जा चुका है किसानों के खाते में। आपने 2000 में 70,000 करोड़ रुपए का किसान को माफ़ किया है। अब बराबर हर जो है साल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उस वक्त एक साल दे दिया, एक बार में दे दिया गया, तो बाकी तो सालों तक इस तरह ही रहा। ये सरकार सबका भला कर रही है। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये है, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का जो है डंका बज रहा है, भारत का परचम लहरा रहा है, और राष्ट्रवादी लोगों को यही चाहिए। भारत आज सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है, और निश्चित तौर पर इस कार्य कोई कर सकता है तो वही कर सकता है जो वोट और तुष्टिकरण की राजनीति करता है। बस। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।